श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीमद्रङ्गं जयतु परमं धाम तेजो निधानं। भूमा तस्मिन् भवतु कुशली कोऽपि भूमा सहायः। दिव्यं तस्मै दिशतु विभवं देशिको देशिकानां। काले काले वरवरमुनिः कल्पयन् मंगलानि। वरवर मुनि स्वामी जी के द्वारा विरचित आरती प्रबंध का कालक्षेप में अब तक हम 46 पाशुरों का अनुभव लिए हैं। 47वां पाशुर का अनुभव लेने के लिए हम आज यहाँ जुड़े हैं और उसके बाद जो भी पाशुर आने वाले हैं उनका भी अनुभव होगा। वरवर मुनि स्वामी जी अपनी आरती का आविष्कार करते हैं। बीच बीच में अपने पापों को देखकर डरते भी हैं और आचार्य संबंध को स्मरण करते हुए निर्भीक होते भी हैं। ऐसा ही एक पासुर 46वां पासुर है। उसके पहले जो पासुर था उसके उस पासुर में भी भगवान और हमारे बीच में जो संबंध है वो अनादि काल से है। होने पर भी वो संबंध तभी सफल होता है जब एक आचार्य का संबंध मिलता है। आचार्य का संबंध मिलने तक आचार्य का संबंध मिलने तक वो भगवान के साथ जो संबंध है ना वो भी सफल नहीं होता है। भगवान तो हमेशा के लिए पिता ही रहे हैं, पिता ही रहेंगे, पर क्यों अब तक उनका वो संबंध है वो हमारे लिए कुछ कार्यकर नहीं हुआ, क्योंकि आचार्य आकर उस संबंध को हमें बताए नहीं। जब आचार्य संबंध होता है तभी उस भगवान के साथ जो संबंध है वो भी कार्यकर होता है, ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं। यहाँ रामान हमारे वरवरा मुनि स्वामी जी उसी बात को बताए थे। और उसके बाद 46वां पाशुर में अपने आचार्य के बारे में बताते हैं। अपने आचार्य कौन है? तिरुवायुमொழி पिल्लई श्री शैलेश स्वामी। वो आचार्य बनकर हमारा उज्जीवन किए हैं। उज्जीवन कैसे करते हैं आचार्य लोग? उज्जीवन कैसे करते हैं? आजकल ऐसा लोग मानने लगे कि आचार्य कुछ संस्कार पंच संस्कार कराते हैं, समाशरण कराते हैं तो हो गया। आचार्य वो होते हैं जो हमें ज्ञान देते हैं। और हमारे संप्रदाय में सिर्फ मंत्र को देने से खत्म नहीं होता है, मंत्रार्थ देना अत्यावश्यक है। मंत्रों से मोक्ष ये हमारा संप्रदाय नहीं है। मंत्रार्थ जानकर भगवान को उपाय मान, ये तो आचार्य का अभिमान का पात्र बनकर मोक्ष पाना, मोक्ष जाना, वही वही हमारा संप्रदाय है। तो इसलिए आचार्य मुझे मंत्रोपदेश कर दिए, पूरा हो गया। उनका भी काम पूरा नहीं हुआ है, हमारा भी काम पूरा नहीं हुआ है। इस बात को हमें सही तरह समझना चाहिए। अच्छा, ऐसा आचार्य संबंध को जानना आवश्यक है। तिरुवायुमொழி पिल्लई स्वामी वरवर मुनि स्वामी जी को ज्ञान दिए। क्या ज्ञान दिए? रामानुज स्वामी ही हमारे लिए सब कुछ है, ऐसा ज्ञान दिए हैं। तो उस तिरुवायुमொழி पिल्लई स्वामी जी के द्वारा वरवर मुनि स्वामी जी को प्राप्त हुआ जो संपत्ति है, प्राप्त हुई जो संपत्ति है, वो क्या है? रामानुज स्वामी जी का कैंकर्य। रामानुज स्वामी जी का कैंकर्य जो है उससे बढ़कर कोई और संपत्ति हो नहीं सकती। इसलिए उस संपत्ति को तिरुवायुमொழி पिल्लई स्वामी मुझे दिए हैं, ऐसा वरवरमुनि स्वामी जी उस पाशुर में कहते हैं। उसके बाद अगला पाशुर 47वां पाशुर। இராமானுஷாய நமவென்னிரவும் பகலும் சிந்தித்து இராமானுஷர்களிருப்பிடம் தன்னிறை பொழுதும் இராமானுஷர் அவர்க்கெல்லா வடிமையும் செய்ய வண்ணி இராமானுஷர் தம்மை மானுஷராக என்கொல் எண்ணுவதே।
प्रारंभ में इसी तरह एक पासुर आया था, रामानुजाय नमः सिंधि रामानुसरोडी रईपुर्ड। उस पासुर की तरह ही ये भी एक पासुर है। यहाँ क्या बोलते हैं स्वामी जी, रामानुजाय नमवेन्न इरवुम पगलुम सिंधित। एक वैष्णव को कैसे होना चाहिए, रहना चाहिए, सदा हमेशा रामानुजाय नमः, रामानुजाय नमः ऐसा कहते अपने समय बिताना चाहिए हर एक श्री वैष्णव को। रामानुज स्वामी जी, उनके लिए ही मैं जी रहा हूं, मेरे लिए नहीं। यही तो रामानुजाय नमः इस शब्द का अर्थ है। मैं रामानुज स्वामी जी के लिए जी रहा हूं, मेरे लिए नहीं। रामानुजाय नमः। ऐसा इरवुम पगलुम, दिन रात चिंतित इरा मानुषरगण, ऐसा चिंतन न करते हुए जो रह रहे हैं मनुष्य मनुष्य। चिंतित ईरा मानुषर, ईरा ऐसा जो नहीं रहते हैं, वो जो मनुष्य हैं, उनकी उनके इरुपिडंतनिल, उनके जो वासस्थान है, वो जहाँ रहते हैं, ऐसे स्थलों में इरैपुडुम इरा मानुषरवर्क। मुझे क्या कर रहे हैं, रामानुजाय नमः ऐसा दिन रात चिंतन करना है। ऐसा जो चिंतन नहीं करते हैं, ऐसे लोग जहां रहते हैं, उस स्थान में एक क्षण के लिए भी नहीं रहते हुए जो होते हैं, जो रहते हैं। अब देखिए, कुछ श्री वैष्णवोत्तम है जो जहां रामानुज स्वामी जी का चिंतन नहीं होता है, वहां रहते नहीं है। ऐसे जो मनुष्य होते हैं, उनके लिए सभी कैंकर्य करना चाहिए। किनके लिए? रामानुज स्वामी जी के बारे में चिंतन नहीं करने वाले जो व्यक्ति जहां रहते हैं, वहां ये लोग नहीं रहते हैं। ऐसे लोगों को चुनकर उनकी नित्य सेवा करने वाले, सभी सेवा करने वाले जो होते हैं ना, ऐसा सोचकर उनको उनकी सेवा करना है, ऐसा सोचकर रामानुशरवर्क எல்லாவடிமையும் செய்ய वेण्णी। तो एक और बार बताता हूं, रामानुजाय नमः ऐसा दिन रात अनुसंधान करना चाहिए। ऐसा जो अनुसंधान नहीं करते हैं, वो जहां रहते हैं, वहां नहीं रहते हुए जो मनुष्य होते हैं, जो श्री वैष्णव उत्तम होते हैं, वो क्यों वहां नहीं रहते हैं? क्योंकि जहां रामानुज स्वामी जी का चिंतन नहीं होता, हम वहां नहीं रहेंगे। ऐसे सोचकर जो वहां नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों की नित्य सेवा नित्य सेवा करने के लिए संकल्प लेकर, अडिमयम एल्ला अडिमयम शय्य यण्णी, सकल विध कैंकर्य करने के लिए संकल्प लेकर इरामानुसर हम, ऐसा संकल्प नहीं लेने वाले, ऐसा संकल्प लेकर जीना चाहिए। ऐसा जो संकल्प नहीं लेते हैं, ऐसे लोगों को हम मनुष्य ही मानते नहीं है। इरा मानुषर धम्मई मानुषराग यनकोल यण्णवदे। तो वरवरम ने स्वामी जी यहाँ क्या बोलते हैं, रामानुज स्वामी जी का निरंतर चिंतन करने वाले लोग जहाँ नहीं रहते हैं, नहीं चिंतन करने वाले ही रहते हैं, ऐसे स्थान में जो नहीं रहते हैं, क्योंकि वो रह नहीं पाते। रामानुज स्वामी जी के जो भी भक्त हैं ना, उनके लिए रामानुज चिंतन करने वालों का सहवास चाहिए। ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों की नित्य सेवा करने के लिए सोचकर हमें रहना चाहिए। ऐसा जो सोचते नहीं है, उन लोगों को मैं मनुष्य भी मानता नहीं। ऐसा वरवर मुनि स्वामी जी यहाँ कहते हैं। तो यहाँ एक बड़ा सा चेन हो गया, रामानुजाय नमः ऐसा दिन रात चिंतन जो नहीं करते हैं, उनके जो स्थान होते हैं, वहां जो नहीं रहते हैं, क्योंकि रामानुज संबंधी है, वो वहां रह नहीं सकते।
ऐसे जो रामानुज संबंधी है उनकी नित्य सेवा करने के लिए हमें सोचना चाहिए। ऐसा जो सोचते नहीं है उनको मैं मनुष्य मानता नहीं, ऐसा वरवरमणि स्वामी जी यहाँ बोलते हैं। तो इसके पहले पाशुर में क्या बोले? रामानुज स्वामी जी का दास्य दास को दिखाए हमारे श्री शैलेश स्वामी, ऐसा बोले। यहाँ बोलते हैं जो रामानुज स्वामी जी का दास्य, वैसे नहीं, रामानुज स्वामी जी के दास उनकी सेवा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनको मैं मनुष्य भी मानता नहीं है। तो सिर्फ रामानुज स्वामी जी की सेवा नहीं, रामानुज भक्तों की भी सेवा करनी चाहिए। ऐसा जो करने के लिए तैयार नहीं उनको मैं मनुष्य मानता नहीं, ऐसा वरवर मुनि स्वामी जी इस पाशुर में कहते हैं। इसके बाद अगले पाशुर में वरवर मुनि स्वामी जी अपने पर रंगनाथ स्वामी जी की कृपा पूरी तरह गिरी है इस बात को बताते हैं। तो इस प्रबंध में हम देखते हैं कि कभी कभी माधवानंद स्वामी जी बहुत रोते हैं, ऐसा दुख के साथ बात करते हैं। बीच बीच में कभी कभी भगवान की कृपा, आचार्य की कृपा जैसे उन पर पड़ी है उसके बारे में भी बताते हैं, ऐसा नहीं है कि बताते ही नहीं है, वो भी करते रहते हैं। तो ये अ, थोड़ा बदलते हुए उनकी स्थिति है। कभी कभी अपने जो वैभव है, अपने जो आचार्य की कृपा से, भगवान की कृपा से मिला जो वैभव है उसके बारे में भी बात करते हैं। कभी कभी नैत्यानुसंधान भी करते हैं। कभी कभी संसार में वैराग्य प्रकटित करते हैं। ऐसा बहुत सारी फीलिंग्स यहाँ चल रहे हैं हमारे वारावार मुनि स्वामी जी के, उन सभी को यहाँ प्रकट करते हैं। ऐसा प्रकट कर रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि रंगनाथ स्वामी जी की कृपा जो है ना वो पूरी तरह हम पर पड़ी है। तो यहाँ बोलते हैं कैसा पड़ी, कैसे ये हुआ है। बोलते हैं எண்ணாதென்னெஞ்சு என் நெஞ்சம் இசையாதென்னா இறைஞ்சாது சென்னி கண்ணானவை ஒன்னும் காணலுரா கலியார் நலிய ஒண்ணாத வண்ணம் உலகளித்தோன் எதிராசனடி நண்ணாதவரை அரங்கேசர செய்த நலம் நமக்கே। यहाँ बोलते हैं इस पाशुर में क्या हुआ है। पहले बोलते हैं यण्णादेन्नेंजम, जो रामानुज स्वामी जी को आश्रय नहीं करते हैं, रामानुज स्वामी जी को आश्रय नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में मेरा मन सोचता नहीं है। यण्णादेन्नेंजम, उनके बारे में मेरा मन सोचता नहीं है। ईशयादेन्ना, मेरा जो वागिंद्रिय है वो वागिंद्रिय कभी भी, मेरा जो जुबान बोलते हैं ना, वो कभी भी रामानुज स्वामी जी का आचरण जो किए हैं उनकी, जो नहीं किए हैं उनका, उनकी स्तुति नहीं करती है। यानी मेरी जिह्वा, मेरी जीभ कभी रामानुज स्वामी जी के अनाश्रितों को स्तुति नहीं करती है। ईशयादन्ना इरैंजाद शन्नी, मेरा जो सर है वो कभी भी अन्यों को, रामानुजाश्रित अन्यों को कभी वो प्रणाम करता नहीं है। इरैंजाद शन्नी। और उसके बाद बोलते हैं कण्णानवै वन्नुम काणलुरा, और मेरे जो आंख है ना वो कुछ देखते भी नहीं है, वो कुछ देखते नहीं है। अब देखिए, कलियार नलियवण्णाद वण्णम उलहड़ितो नीतिरासनडि नन्नाद वरई। रामानुज स्वामी जी के बारे में बोलते हैं, रामानुज स्वामी जी क्या किए हैं। कलियार नलियवण्णाद वण्णम उलहड़ितोर, ये जब कलियुग कलिपुरुष आकर इस पूरी दुनिया को अपने वश में लेने के लिए प्रयत्न कर रहा था, तभी रामानुज स्वामी जी आए और रामानुज स्वामी जी उस कलि पुरुष से सभी को बचा दिए। कलियार नलिय वर्णाद वर्णम, जैसे वो कलि पुरुष किसी का
हिंसन, किसी की हिंसा ना करें, ऐसा उलगड़ी तोन, पूरी दुनिया को बचाने वाले जो यतिराज स्वामी हैं, उनके पादारविंदों का आश्रय लेना चाहिए। ऐसा जो आश्रय लेते नहीं है, नन्ना दबरे, उसके समीप जो जाते नहीं है, उसका आश्रय जो लेते नहीं है, ऐसे लोगों को यण्णा दिन्निंज, उनके बारे में मेरा मन चिंतन नहीं करता है, मेरी जीभ उनकी स्तुति नहीं करती है, मेरा सर उनका नमस्कार नहीं करता है, और मेरे जो आंख हैं वो देखते नहीं है। ऐसे रामानुज स्वामी जी का आश्रय जो लिए होंगे ना, उनको ही मेरे आंख देखते हैं, उनको ही मेरा सर नमस्कार करता है, उनके बारे में ही स्तुति करती है मेरी जीभ, और मेरा मन उनके बारे में ही चिंतन करता है। ये भी मिलता है यहाँ से। तो जैसा रामानुज स्वामी जी के संबंधी हैं, उनके प्रति ये सब होता है। जो अनाश्रित है, उनके बारे में मेरे कुछ भी करण किसी की तरह किसी भी तरह वो काम नहीं करते हैं, ऐसा बताते हैं। ऐसा जो सौभाग्य मिला है, ये कैसा मिला है? बोलते हैं अरंगेसर शहीद नलम नमके, रंगेश जो रंगनाथ स्वामी हैं, उनके द्वारा हमें ये सौभाग्य मिला है। वही हमें ये दिए हैं। क्या दिए हैं? ये बड़ा श्रेय हमें दिए हैं। और भगवान की कृपा से हमें ये सौभाग्य मिला है। वो क्या सौभाग्य है? अन्यों के बारे में चिंतन नहीं करना, उनकी स्तुति नहीं करना, नमस्कार नहीं करना, ये बड़ा भाग्य है। ये बड़ा भाग्य दे है हमारे रंगनाथ स्वामी। इस बात को यहाँ बताते हैं वरावरा मुनि स्वामी जी आचार्य। ऐसा यहाँ बता रहे हैं। इनका आदर्श कहाँ से मिलता है? इनको आदर्श कहाँ से मिलता है? आழ்वारों से। आழ்वार बोलते हैं, तिरुमंगई आழ்वार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? கண்ணாளன் கண்ணமங்க நகராளன் கடல் சூடி அவனை உள்ளத்து எண்ணாத மானிடத்தை எண்ணாத போதெல்லாம் இனியவாறே ஆண்விடையேழம் நடர்த்தார் காளானார் அல்லாதார் மானிடவர் அல்லரென் என் मनते வைத்தேனே। हमारे परकाल सूरी वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं जो भगवान के बारे में चिंतन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में मैं चिंतन नहीं करता हूँ। जो भगवान के बारे में चिंतन नहीं करते हैं, எண்ணாத மானிடத்தை எண்ணாத போதெல்லாம் இனியவாरे, उनके बारे में जितना कम हम चिंतन करेंगे, उतना खुशी से हम रह सकते हैं, ऐसा बताते हैं। तो वहां परकाल सूर्य क्या बोलते हैं? எண்ணாத மானிடத்தை எண்ணாத போதெல்லாம் இனியவாरे। ऐसे भगवान के बारे में चिंतन नहीं करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको जितना कम चिंतन करें, उतना खुशी के साथ हम रह सकते हैं। எண்ணாத மானிடத்தை எண்ணாத போதெல்லாம் இனியவாறு। जिस जिस समय में हम उनके बारे में चिंतन नहीं करते, वो पूरा समय बहुत अच्छी तरह से बीत जाता है, ऐसा बोलते हैं। और एक पासुर में बोलते हैं, जो भगवान के दास नहीं बने हैं, मैं उनको मनुष्य ही मानता नहीं। ஆண்விடைய அன்னடர்த்தார் காளானார் अल्लादार मानिडवर அல்லரென்னு என் मनते வைத்தேனே। पिछले भाषण में हम देखे थे ना, जो रामानुज स्वामी जी के संबंधी लोग होते हैं, उनकी सेवा करना नहीं चाहते हैं, वो लोग मेरी दृष्टि में वो मनुष्य ही नहीं है, ऐसा बोले ना। ऐसा ही आழ்वार भी बताए हैं। आழ்वार लोग जो भगवान के विषय में बताए हैं, उसको रामानुज स्वामी जी के विषय में बताते हैं वरवरा मुनि स्वामी जी। तो इस पाशुर में भगवान की कृपा से ऐसी एक स्थिति हुई है कि इसमें ऐसा बन गया कि रामानुज संबंधी जो नहीं होते हैं, उनके बारे में चिंता नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, कुछ नहीं करता, ऐसा बोलते हैं। इसके बाद अगला पाशुर, नंदा नरगतழுந்தாமை வெண்டிடில் நானிலத்தீர் எந்தாதயான விதிராசனை நண்ணுமென்றும் அவன் அந்தாதி தன்னை அனுசந்தியும் அவன் தொண்டருடன் சிந்தாகுலம் கெடச் சேர்ந்திரும் मुत्तिभिन सिद्धिकुमे। ये बहुत सुंदर सा पाशुर है। बहुत सुंदर सा उपदेश मिलता है इस पाशुर से। बोलते हैं नानीलतीर, नानीलतीर, नानीलतीर माने इस भूमि में रहने वाले ओ भूलोकवासी। बुलाते हैं, हमें बुलाते हैं और बोलते हैं
नंदा नरगत्तழுந்தாமை வேண்டிடில்। नंदा नरगम बोलते हैं, नरक। हम सभी को मालूम है नरक लोक का। एक नरक है जो कभी समाप्त नहीं होता है, उसको नंदा नरकम बोलते हैं। वो क्या है? संसार ही है। संसार को ही नरक मानते हैं हमारे आழ்वार। वो जो नरक लोक को प्राप्त करते हैं ना, वो नरक तो कभी समाप्त होता है। हम जितना पाप करके जाते हैं ना, उसके हिसाब से कुछ समय वहां बिताना पड़ता है, उसके बाद वहां से हम निकल जाते हैं। वो नरक है ना, उसकी समाप्ति होती है कभी, वहां से लौट सकते हैं। पर ये जो संसार है ना, संसार में जो हम डूबे हैं, इसका पता नहीं कब सुप्रभात होगा। पता नहीं संसार संबंध से हम कभी कब मुक्त होंगे। तो ये नंदा नरकम, समाप्त नहीं होने वाला नरक है ये संसार। यहाँ हम हमारी तरह लोगों को देखकर बोलते हैं, नंदा नरक तழுंदा में वेंडिडिल। इस नंदा नरकम, संसार नामक नरक में जो रहना नहीं चाहते हैं, जो इसमें डूबना नहीं चाहते हैं, ऐसा यहाँ डूबना नहीं है। तो मैं बोलता हूँ, ये बात सुनिएगा। बोलते हैं, यंतादया नवेरिराशनै नन्नुम। बोलते हैं, यंतादय, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी जो रामानुज स्वामी जी है, इतिराज स्वामी है, उनको आप आश्रयण कीजिए। यंतादय यदिराशनै नन्नुम, उनका आश्रयण कीजिए। और उसके बाद बोलते हैं, यन्रुमवनंदादिदन्नय अनुसंधियुम। रामानुज स्वामी जी की आश्रय लीजिए। उनके बारे में जो अंदादी है, यानी रामानुज नूतनदादी, ये जो रंगसुधा कविराट स्वामी जी के द्वारा विरचित अति सुंदर प्रबंध है रामानुजन उत्तनदादी, उस अंदादी प्रबंध का अनुसंधान करते रहिए। यन्रुम अवन अंदादि दन्नई अनुसंधियुम, उस रामानुजन उत्तनदादी प्रबंध का अनुसंधान करते रहिएगा। और बोलते हैं, अवन तोंडरुडन सिंदाकुलम कैडचेरुंदिरुम। किसके साथ रहना चाहिए? वो बोलते हैं, अवन तोंडरुडन, उस रामानुज स्वामी जी के जो दास होते हैं, रामानुज दास जो होते हैं, उनके साथ रहिएगा। उनके साथ रहने पर क्या होता है? चिंताकुलम कैड शेरंदिरुम। अन्य व्यक्तियों के साथ रहने से जो चिंता होती है, इन रामानुज दासों के साथ रहने से वो जो चिंताकुल है, चिंता का समूह है, वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है। बोलते हैं, चिंताकुलम कैड चेरंदिरुम। तो रामानुज स्वामी जी के दास, उनके साथ रहिएगा। अन्यों के साथ रहने से जो चिंता होती है, वो चिंता पूरी तरह इनके साथ रहने से नष्ट हो जाती है। तो यहाँ क्या बोलते हैं? तीन उपदेश देते हैं। रामानुज स्वामी जी की आश्रय लीजिएगा, रामानुजन उत्तनदादी का अनुसंधान कीजिएगा, और रामानुज दासों के साथ सहवास कीजिएगा। तीन ही उपदेश। एक और बार दोहराता हूं, रामानुज स्वामी जी की आश्रय लीजिए, रामानुजन उत्तनदादी का अनुसंधान कीजिए, रामानुज भक्तों के साथ सहवास करिए। हो गया। अंत में बोलते हैं, मुक्ति पिन सिद्धि कुमे। ऐसा किए तो आपके लिए मुक्ति जो है ना, वो बहुत आसानी से सिद्ध हो जाएगी। मुक्ति, मुक्ति पिन सिद्धि कुमे, इसके बाद वो बहुत आसानी से सिद्ध हो जाएगी, यानी मिल जाएगी, ऐसा बताते हैं। तो बहुत सुंदर सा पाशुर है। इस संसार में आपको रहना नहीं है, तो इस संसार से आपको बाहर जाना है, तो मुक्त होना है, तो ये कीजिए, रामानुज स्वामी जी की आश्रय लीजिए। रामानुज स्वामी के जो प्रबंध है, रामानुज उत्तनदारी, उस प्रबंध का अनुसंधान कीजिए, रामानुज दासों के साथ सहवास कीजिए, आपको मुक्ति सिद्ध हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं। और इसके बाद ये 50वां पाशुर है। அவத்தே அருமந்த காலத்தை போக்கி
அறிவின்மையாலி பவத்தே உழல்கின்ற பாவியர்காள் பல காலம் நின்னு தவத்தே முயல்பவர் தங்களுக்கும் எய்த ஒண்ணாத வந்து திவத்தே உம்மை வைக்கும் சிந்தியும் நீர்திராசர் என்றே। और भी उपदेश करते हैं। हमारी तरह जो लोग हैं ना, उनको ही संबोधित करके बता रहे हैं वरवरमणि स्वामी जी। वो बोलते हैं, अवते अरुमंद कालत्ते पोकी। ये जो समय है ना, हमें जो समय दिया गया है, ये समय बहुत बहुत वैल्यूबल है। उसको ही अरुमंद कालम बोलते हैं। तो अमूल्य है ना। इस अमूल्य समय को अवते पोकी, व्यर्थ कर रहे हैं हम। उस समय को पूरी तरह हम व्यर्थ रूप में बिता रहे हैं। तो अवते अरुमंद कालते पोकी, इस अमूल्य समय को अवते, व्यर्थ रूप से बिताते हुए, अरिविन्मयाल, ज्ञानहीन होते हुए, ज्ञान ना होने के कारण, इपवते उड़लगिन्ना, इपवते, इस संसार में, उड़लगिन्ना, जो ऐसा भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे पापियर हाल, ओ पापी लोग। हमारी तरह जो लोग हैं ना, उनको ही बोल रहे हैं, उनको ही संबोधित कर रहे हैं। वे किसी को पापी बता रहे हैं बराबर, ऐसा नहीं, हमारे हमको ही बता रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं देखिए, हमारा जो समय है उसको हम व्यर्थ बिता रहे हैं। ज्ञान इतना नहीं है, इसलिए इस संसार में ही हम भ्रमण करते आ रहे हैं। ऐसे जो हम हैं, ऐसे जो हम पापी हैं, हमें संबोधित करके बोलते हैं, பலகாலம் நின்னு தவத்தே முயல்பவர் தங்களுக்கு மெய்த ஒண்ணாத अंधत्तिवम। अंधत्तिवम, वो जो परम पद है वो कैसा है? वो परम पद प्राप्त करना आसान काम नहीं है। बोलते हैं, பலகாலம் நின்னு, बहुत समय, तवत्ते मुयल्बवर तंगलुक, बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले, उसमें बहुत प्रयत्न करने वाले, मुयल्बवर तंगलुक, பலகாலம் நின்னு தவத்தே முயல்பவர் தங்களுக்கு, बहुत समय बड़ी बड़ी तपस्याओं में रहने वाले, प्रयत्न करने वाले लोगों के लिए भी, एइदवन्नाद अंधत्तिवम, उनके लिए भी परम पद को प्राप्त करना वो आसान बात नहीं है। उनके लिए भी दुर्लभ जो परम पद प्राप्ति है, ऐसे परम पद में तो बहुत तपस्या इत्यादि करने से भी जिस परम पद को प्राप्त करना बहुत कठिन है, ऐसे परम पद में आपको एक बात, एक विषय है जो आपको उस परम पद में रख देगी। वो क्या है? बोलते हैं, सिंधियुम नीर एतिराज रहने। कुछ नहीं करना है, आप एतिराज एतिराज ऐसा चिंतन करते रहो। ऐसा जो चिंतन है ना, वो जाकर आपको परम पद में रख देगा। तो बड़ी बड़ी तपस्याओं से भी जिस परम पद को पाया नहीं जाता, ऐसे परम पद को आप बहुत आसानी से पा सकते हैं। कैसे? इतिराज इतिराज ऐसे बोलते हुए। इसलिए इतिराज स्वामी, इतिराज इतिराज ऐसा आप सिंधियुम, चिंतन कीजिए। तो मन से इतिराज स्वामी जी के बारे में चिंतन करने से ही आप मोक्ष पहुंच जाएंगे, ऐसा ही इस पाशर में बताते हैं। तो ये 50वां पाशर भी समाप्त हुआ। तो हम भी क्या करते हैं, 50वां पाशर के साथ आज का कालक्षेप समाप्त करते हैं, क्योंकि दास को तभी याद रहेगा। तो 50 पाशर हो गए। क्योंकि इसके बाद ना दास कुछ दिन आपके लिए लीव देने वाला हूँ, हॉलीडेज। बच्चों को अब ये नवरात्रि का हॉलीडेज मिल जाएगा ना, ऐसा ही आप सभी को भी एक हॉलीडेज दे रहा हूँ दास। दास परसों परसों नहीं, उसके बाद अगला दिन बदरिकाश्रम यात्रा के लिए निकल रहा हूँ। तो वहाँ 2 हफ्ते हो जाएंगे दास को लौटने के लिए, लगभग ऑलमोस्ट 10 दिन से 2 हफ्ते तक हो सकता है। तो तब तक कालक्षेप नहीं रहेगा।
तो बीच में छोड़ना है तो 50वां पाशुर ऐसा छोड़े, तो जब हम फिर से कालक्षेप शुरू करेंगे ना, तब याद रखने के लिए थोड़ी आसानी होगी। तो इसलिए 50वां पाशुर, उसके साथ हम आज का कालक्षेप को समाप्त करते हैं। अगले कालक्षेप में अक्टूबर अक्टूबर के पहले हफ्ते, हम्म, शायद वहाँ अक्टूबर 4 या 5 ऐसा संडे आ रहा है, उस संदर्भ में हम शायद मिलेंगे। नहीं तो उसके बाद जो बुधवार होगा तब मिलेंगे। तब कालक्षेप का हम जो भी बाकी पाशुर है कालक्षेप में, उन पाशुरों का अनुभव लेंगे, तब मिलते हैं। तब तक ऐसा मत सोचिए कालक्षेप नहीं है। आप जो भी कालक्षेप अब तक हुआ है, जो लोग आप आ, जिस कालक्षेप को भी आप मिस किए होंगे, उन कालक्षेपों को सुन सकते हैं। और जो पहले हुए हैं जैसे ज्ञान सार प्रमेय सार, उनको बार बार सुनना भी अच्छा ही है, क्योंकि वो ऐसे ग्रंथ है कि उनको जितने बार भी सुनो और भी सुन सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना अर्थ है। और हमें वो अर्थ पता चल गए तो भी अनुष्ठान में लाने के लिए तो और बहुत ही ज्यादा है। इसलिए ऐसा उनको भी सुनते रहिएगा। हम अगले कालक्षेप में मिलते हैं। श्रीमते रम्यजा मात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्य श्री नित्य मंगलम अழ்வாரின் பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். अड़े जय श्रीमन नारायण।